और ये इसका पायरिनोइड है, तो मैं यहाँ लिखती हूँ ये स्पाइरोगायरा का थ्रेड है, स्पाइरोगायरा। ड्रॉ कर लो सभी। It is divided into Thallophyta, first Thallophyta, तो क्रिप्टोगैम्स का फर्स्ट है Thallophyta, Thallophyta। ये डायग्राम थैलोफाइटा में भी इंक्लूड होगा, इसलिए मैं इसको साथ में ही कवर कर रही हूँ। और यहाँ मैंने बताया कि स्पाइरोगायरा का अपीयरेंस कैसा है, लेडर लाइक, वेरी स्पेशल टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ऐसे कहते हैं हम, स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट, स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट, और रिबन शेप, रिबन शेप्ड क्लोरोप्लास्ट। डायग्राम सभी का हो गया कंप्लीट? मैम ये जो स्पाइरोगायरा का आपने डायग्राम बनाया है, ये बीच में जो मल्टी कलर का वो है, वो क्या है? मल्टी कलर का नहीं होता, वो न्यूक्लियस है। मैंने एक डिफरेंट कलर्स से दिखाने के लिए ड्रॉ किया। वहां पर कुछ कलर का ये नहीं है, वहां पर सब कुछ ग्रीन ही अपीयर होता है, बट वो तुम्हें सारे स्ट्रक्चर क्लियर हो ना, तो इसलिए मैंने उसे वहां पर ऐसा ड्रॉ किया है। जैसे बुक में उन्होंने येलो कलर में दिया है, वो न्यूक्लियस है, तो इसको मैं यहाँ साइड में लिख देती हूँ ओके तो और क्लियर। न्यूक्लियस है ये, न्यूक्लियस। ये कंप्लीट सेल है ना, तो यहाँ न्यूक्लियस क्लियर दिख रहा है। यहाँ भी एक हमें ड्रॉ कर लेना चाहिए, ये भी न्यूक्लियस। न्यूक्लियस अभी कंप्लीट सेल में हमें दिखेगा, तो उसमें इतना मतलब वो येलो सा होता है कि वो उसमें एक इस तरह से जैसे सन रेज होती है उस तरह का अपीयर होता है, तो कुछ ऐसे स्प्रेड हो रहा है लाइक, तो वो ऐसा न्यूक्लियस ड्रॉ किया जाता है इन केस ऑफ स्पाइरोगायरा। ओके, तो मैं यहाँ लिखती हूँ थैलोफाइटा के कैरेक्टर्स। तो प्लांट बॉडी थैलस लाइक, thallus like, next point, aquatic in habit। एक्वेटिक मीन्स होता है वाटर में रहते हैं, तो वाटर, वाटर में मिलने वाले एक्वेटिक इन हैबिट। प्लांट बॉडी नॉट डिवाइडेड लिखो और इजी होगा, डिवाइडेड इनटू लीफ, स्टेम एंड रूट्स। So called as thallus like। थैलस लाइक मीन्स वहां पर डिफरेंशिएशन नहीं है प्लांट बॉडी में, कोई स्टेम नहीं है, लीफ नहीं है, रूट नहीं है। जैसा मैंने कहा काई, तो काई में हमने देखा है कुछ नहीं दिखता हमें, सिर्फ ऐसा ऐसा दिखता है। और वो देखो एक लेयर आ जाती है, क्यों ऐसे ये स्लिप क्यों हो जाते हैं हम, बिकॉज यहाँ पर इसके अराउंड स्लाइमी लेयर रहती है, म्यूसिलेज लाइनिंग। तो हर एल्गी के थ्रेड के अराउंड म्यूसिलेज लाइनिंग है, तो ये इससे हम क्या हो जाते हैं, स्लिप हो जाते हैं। वो म्यूसिलेज की एक लाइनिंग अपने प्रोटेक्शन के लिए अपनी बॉडी के अराउंड रखता है। नेक्स्ट वन इज माइक्रोस्कोपिक। मे बी यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर। Microscopic, maybe unicellular or multicellular, found in
फ्रेश वाटर और मरीन वाटर, autotrophic nutrition, autotrophic nutrition, for example, algae, यहाँ तक कंप्लीट हो गया है तो डन बोलो। So these are characters of thallus-like body, thallophyta. Thallo means thallus-like body. Thallus means क्या होता है? Sac-like. जैसे बैग होता है हमारा। Sac-like body having no differentiation of leaves, stem and roots. और phyta means plant. तो वो प्लांट जिनके पास कैसा बॉडी है? थैलस-like और लीव्स, स्टेम, रूट्स एब्सेंट है। माइक्रोस्कोपिक हो सकता है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, मे बी प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर और मरीन वाटर। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, तो ये सारे कैरेक्टर्स है बिलोंगिंग टू थैलोफाइटा। कंप्लीट हो गया है तो डन बोलो। लास्ट में एक नोट लिखेंगे। नोट में हमें ये समझना है कि वैसे तो हमने यहाँ पर प्लांट्स को स्टडी कर रहे थे इसलिए हमने एल्गी लिख दिया है। फंगाई आर also included in Thallophyta. But having no chlorophyll. तो ये हमने साइड में लिख कर रख लिया, बिकॉज क्या है कि अगर हमें थैलोफाइटा के डिविजन्स पूछे जाए तो एल्गी एंड फंगाई 2 टाइप्स है, बट यहाँ पर हम प्लांट्स को स्टडी कर रहे हैं इसलिए फंगाई डिस्कस नहीं किया, बट फिर भी हमें पता होना चाहिए कि थैलोफाइटा के दूसरे मेंबर फंगाई हैं जिनके पास क्या नहीं होता? क्लोरोफिल नहीं होता है, नॉन ग्रीन इन कलर होते हैं। तो यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा तो डन बोलो। ड्राइंग में ये वाला ही ड्राइंग आएगा, स्पाइरोगायरा, बिकॉज हमने देखो एग्जाम्पल ही एल्गी लिखा है तो स्पाइरोगायरा इसी का एग्जाम्पल हो गया। यहाँ तक लिख लेना तो बता देना मुझे। यस, कंप्लीट हुआ सभी का? कंप्लीट ना? ओके। अभी देखो यहाँ पर एक डायग्राम है, फॉर एग्जांपल में हम एल्गी के नेम लिख लेते हैं प्रॉपर। ये नोट अलग से है और एग्जांपल्स हम इनका लिख रहे हैं तो बेटर है यहाँ लिखो, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। तो इसमें कुछ एल्गी के एग्जांपल्स, इसमें मैंने अभी देखो लिखा था स्पाइरोगायरा, लिख लो यहाँ पर स्पाइरोगायरा। फिर है और भी एग्जांपल से यूरोथ्रिक्स, कैरा, ETC लिखकर क्लोज कर दो। तो कैरा का डायग्राम इसमें एक और ऐड करेंगे, इसके साथ स्पाइरोगायरा के साथ। तो मैं कैरा देखो ड्रॉ करके दे रही हूँ, बुक में भी दिया है। तो कैरा बहुत इजी है, मल्टी सेलुलर फॉर्म ऑफ एल्गी है और इसका ड्राइंग भी बहुत इजी है। तो क्या करते हैं, इस तरह के कुछ ब्रांचेस क्रिएट कर लेते हैं पहले, और सिंगल नोड से मल्टीपल इस तरह के स्ट्रक्चर लीव्स आ रहे हैं। तो बस ये कह रहा है
इट इज अ टाइप ऑफ ज़ीरोफाइट, डेजर्ट एरिया में ग्रो करते हैं ये प्लांट्स, कैन मैनेज इन लेस वाटर। डायग्राम ऑफ कैरा, कुछ लोग इसे चारा भी बोलते हैं, स्पेलिंग ध्यान रखेंगे बिकॉज ये इनको कैटल्स को खाने को भी दिया जाता है, दैट्स व्हाई कॉल्ड एज चारा। तो कुछ चारा भी बोलते हैं, कुछ कैरा भी बोलते हैं, स्पेलिंग वही है, CHAR। सिंगल नोट से हमें दिखाना है कि कितने सारे लीव्स निकल रहे हैं। इट्स अ डायग्राम ऑफ चारा। बॉटम पर लिख देंगे CHARE, कैरा। डायग्राम ड्रॉ कर लेना तो डन बोल दो। नेक्स्ट हेडिंग लिख कर रखना है, डिवीजन टू ब्रायोफाइटा। डिवीजन टू, that is bryophyta। ड्रॉ कर लिया सभी ने? हेलो, यस। ड्राइंग कंप्लीट ना? नेक्स्ट डिवीजन इज ब्रायोफाइटा। हमारा यहाँ पर हेलोफाइटा फिनिश हो गया, तो नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे तो ब्रायोफाइटा से करेंगे। ओके, इज इट क्लियर? यस मैम। हाँ, किसी को कोई डाउट है आज के लेक्चर में? जो भी हमने किया वो समझ में आया? यस। ओके, वन टाइम रीडिंग करोगे, ये प्रिपेयर हो जाएगा, ये जो भी आज हमने पढ़ा है। ओके, नाउ यू कैन लीव, बाय।